ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखो वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसमें कौन कौन सा एनर्जी आता है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो बॉडी possesses heat energy by virtue of random of its motion of its particle related to internal energy of the body। ठीक है, तो इसका वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी के कारण जो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण। तो अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे ना, तो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाता है, तो उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वाइब्रेशनल एनर्जी बोलते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या है? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉर्म हुआ है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण है। ठीक है, जैसे ये पेन है, तो पेन के जो पार्टिकल्स है इसको अरेंज इस तरह से किया हो ना, तो ये इंटरनल एनर्जी के कारण ये स्टेबल है। इसको मैं ब्रेक कर दूंगा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो बॉडी फॉर्मेशन इज ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, थर्ड में क्या है जी? थर्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वर्क डन होता है, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को अगर मैं लाऊंगा ए से बी तक, तो ये वोल्टेज को क्रिएट करता है। तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है ना, तो W इक्वल टू वी क्यू होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझा ना? नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, लॉस इन मास। हाँ, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट डेल्टा E से mc स्क्वायर से कैलकुलेट कर, आइंस्टाइन ने दिया था। नेक्स्ट है रिलेटिविटी ऑफ मास। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिविटी ऑफ मास। ठीक है ना, तो कोई भी पार्टिकल का अगर मास कैलकुलेट करना है तो उसका इनिशियल मास को डिवाइड करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रिलेटिव मास मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ द मास है इनिशियल। तो मास वेरी कैसे करता है? अगर उसको मूव कराओगे तो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसमें हाई एनर्जी होगा ना। देखो, अगर छोटा भी पार्टिकल है उसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंकेंगे तो हाई एनर्जी होगा, समझा ना? इसलिए स्टार के पास, अल्फा बीटा गामा के पास हाई एनर्जी होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करती है ना, इसलिए। क्योंकि आइंस्टाइन ने ही बताया था, ये आइंस्टाइन इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, एज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, रिलेटिव मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस। तो देखो, देखो अगर स्पीड ऑफ लाइट ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू कट हो जाएगा ना जी, कट हो जाएगा ना। तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो 1 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो मास क्या हो जाएगा जी? बहुत लार्ज हो जाएगा ना, समझा? तो m नॉट बाई 0 क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी और समझो दूसरा केस, ये केस 1 है। अभी ये मान लीजिए बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल बाई लार्ज को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? मैथ्स में पढ़ोगे ना आप लोग, तो ये 0 के करीब जाएगा। देखो ऐसे समझाता हूं, ये मान लो 1 है और नीचे है 1 करोड़, बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये तो बहुत स्मॉल है ना, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब जाएगा ना, समझा? तो ये 0 हो जाएगा, तो m इक्वल टू m नॉट के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब तुम मूव ही नहीं कर रहे हो ना, मूव नहीं कर रहे ना, वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी m नॉट के बराबर आएगा। थर्ड केस में क्या है? दोनों केस तो बता दिए। ठीक है, ये लिख लो दोनों यहाँ पे, फिर आगे के बारे में पढ़ेंगे जी।
तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी लिखते हैं। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो देखो पावर इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। कौन सा जी, तो वर्क को क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। सर डी ओमेगा है कि डी, अरे तो ओमेगा मतलब वर्क है बेटा, हाँ ये स्मॉल वर्क करना, मेरे को ओमेगा वो एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो देखो ये डी डब्ल्यू का वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, एफ इंटू डी एस, तो पी इक्वल टू डी डब्ल्यू के जगह पे क्या लिखूँ, एफ इंटू डी एस, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है जी, वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, पावर। तो ये नया फॉर्मूला मिल गया तुम्हारी जिंदगी का, ठीक है ना। यहाँ तक लिखो, फिर राइटर बताता हूँ। वर्क पावर। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसका यूनिट ऑफ पावर। तो ये तो पता ही है तुम लोगों सबको, उसको वॉट बोलते हैं ना, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। और ये डब्ल्यू बाई टी होता है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड भी होता है ना, ठीक है। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। थर्ड में क्या है, 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ठीक है। फोर्थ में क्या है, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज। अभी यूनिट निकालना है जी पावर का डायमेंशन निकालना है, यूनिट तो बता दे रहा हूं। बताओ W बाई टी है ना, तो वर्क को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अभी सबका यूनिट डालो, तो ये मास, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एस अपॉन टी। फिर क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके रखो, और ये इसको साथ में, v को क्या लिख सकता हूँ, एस अपॉन टी, बराबर है। ये स्क्वायर हो गया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा, मास इंटू एस स्क्वायर अपॉन टी का पावर 3। मास का डायमेंशन क्या होता है, क्या नाम है ऋषि का, m, एस का l का पावर 2, ऊपर में t का जाएगा तो -3, तो ये पावर का डायमेंशन है, ठीक है। नहीं याद भी कर दूँ, मतलब प्रूफ भी देख लो, ठीक है। कोलिजन पेज नंबर 382 का जी, कोलिजन में क्या है, कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज सेड टू बी अकर व्हेन दे आर आइदर फिजिकली स्ट्राइक ईच अदर और इन द पाथ ऑफ द मोशन। तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज लिख लो तुम लोग भी, is said to occur when they either physically strike against each other or if the path of motion of one is influenced by other, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के कोलिजन होंगे। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कोलिजन,
ठीक है, तो इसमें दो बॉडी आपस में कोलाइड हुआ, उसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं। तो नेक्स्ट कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है जी, बताओ। इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक है, तो P इक्वल टू mv होता है ना, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी भी इसमें कंजर्व होता है। दूसरा है फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फोर्स इन्वॉल्व इज कंजर्वेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 होता है। सर मतलब बताता हूँ, रुक जाओ। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। मतलब जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस e2, इनका रेशियो लोगे ना तो e का वैल्यू यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा आगे प्रूफ में ये कैसे आता है। अभी क्लिक कर लिखो, ऊपर सेपरेशन है और नीचे अप्रोच है। इलास्टिक कोलिजन। सीमेंट से फ्लो करने वाला है। देखो नेक्स्ट है और नीचे तुमको समझाया। इन इलास्टिक कोलिजन, और इसको पार्शियली इलास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। जान लो। नेक्स्ट देखो, तो इसके बारे में बताता हूँ परफेक्टली। पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल बता दिया था। इसमें एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, सेम एटम्स होंगे, तो सेम बिहेव करेगा ना, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर इसको स्ट्राइक करेगा तो ये जिस वेलोसिटी मूव कर रहा है उसी यही सेम वेलोसिटी से इसको भी एक्सचेंज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो पार्शियली में क्या होगा जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता इसमें, इज नॉट कंजर्व। दूसरा है सम ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन इज नॉन कंजर्वेटिव। सम फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, दूसरा क्या है जी, देयर इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट, light and sound, this shows the loss of energy. दूसरा है इसका जो E है ना, वो लाई करेगा लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा जी। ठीक है, यहाँ तक लिखो।